वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। आज संविदा भर्ती जो एएनएम की करवाई जा रही है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, और जो भर्ती एएनएम की पहले स्थायी भर्ती की गई थी सीफू के माध्यम से, ठीक है, दोनों में अंतर है। एक लेटर जारी किया गया था, एक ऑर्डर आया था कल, उस ऑर्डर को लेकर आप लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं। दूसरी बात, संविदा एएनएम के जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो दी जाएगी उसके लिए जो चॉइस फॉर्म फिल करवाना है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। कब स्टार्ट होने वाले हैं, कैसे होंगे, उसके बारे में हम जान लेते हैं। उससे पहले देखिए, सबसे पहले तो एक ऑर्डर का एक आप कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। ये ऑर्डर 56 नंबर का जो ऑर्डर जारी किया गया था, इसमें लिखा हुआ है कि निदेशालय के जो आदेश क्रमांक है ये 50/10/3/25 के द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नव चयनित अभ्यर्थियों को राज हेल्थ पोर्टल पर विकल्प भरने हेतु अंतिम तिथि 17/3/2025 जो थी उसमें संशोधन करके 19/3/2025 यानी कि आज किया गया है। यानी कि आज तक उनकी लास्ट डेट बढ़ाई गई थी। इसका वीडियो हमने बनाया नहीं क्योंकि ये बेसिक चीजें, आप लोग इसको लेकर कंफ्यूजन हो रहे थे। सबसे पहले तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता लिखा हुआ है, कहीं पे भी संविदा शब्द नहीं है। यानी कि ये जो लेटर निकाला गया है ये लेटर उनके लिए है जिनकी स्थायी भर्ती के लिए चयन हुआ है। जो कैंडिडेट जैसे होल्ड में थे ना, तो उनको अलग अलग ऑर्डर निकालकर ज्वाइन करवाया जा रहा है, ये उनके लिए। तो सबसे पहले जो संविदा कार्मिक है ये टेंशन में ना आया कि सर 19/3 आज लास्ट डेट हो गई है और हम लोगों ने विकल्प पत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किए, तो ये आप क्लियर कर ले। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा विकल्प प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो वो विकल्प पत्र जो है प्रस्तुत कर दे, उनके लिए है, राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से। ये स्थायी भर्ती के लिए है, तो ये आप कंफ्यूजन क्लियर कर ले, ये आपके लोगों की नहीं। अब संविदा भर्ती जो एएनएम की है, देखिए जीएनएम के प्लेस ऑफ पोस्टिंग दे दी गई है उनसे चॉइस फिलिंग करवा के। लेकिन देखिए चॉइस फिलिंग जो करवाई गई थी उसमें केवल जिले जो है जिले मांगे गए थे, यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट्स की चॉइस फिलिंग करनी है। अब जब डिस्ट्रिक्ट की चॉइस फिलिंग करवा के आपको डिस्ट्रिक्ट ही देना है तो चॉइस फिलिंग करवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एएनएम में भी यही होने वाला है। आपको कोई भी जैसे सब सेंटर सीएससी पीएससी इस टाइप से नहीं पूछा जाने वाला है जिस प्रकार से नर्स में पूछा गया है। जीएनएम के अंदर केवल आपको जिला आवंटित किया जाएगा। अब जिले आवंटन करने के बाद जो जिला आपको मिलेगा उस जिले के कंसर्न जो सीएमएचओ जो भी आपका रहेगा उस वहां से आपको जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी जाएगी। तो यही होने वाला है। तो जो राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए इस प्रकार से दिया जाना है उसका कोई तुक बनता नहीं है। हालांकि फिर भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए आपको विकल्प पत्र एएनएम के मांगे जाने हैं। अभी एक ऑर्डर जारी किया गया है संविदा के लिए। देखिए ये लेटर जारी किया गया है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 19/3/2025, ये अभी जारी किया गया है। ये 19/3 जो लास्ट है वो संविदा भर्ती के लिए नहीं है, ये स्थायी भर्ती के लिए है, इसको आप टेंशन ना लें। अब संविदा भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम भर्ती 2023 का परिणाम देखिए 12/3/2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। ये अभी जो संविदा भर्ती है उसका परिणाम जारी किया गया था। उस भर्ती में अगर किसी की कोई परिवेदनाएं हैं, उक्त भर्ती में संबंधित परिवेदनाएं दिनांक 28/3/2025 तक जमा की जाएगी। तत्पश्चात किसी भी प्रकार की परिवेदनाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में परिवेदनाएं प्रस्तुत कर दी गई है उन अभ्यर्थियों को परिवेदना पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। ये संविदा के लिए बहुत सारे कंफ्यूजन थे आपके, ये उनके लिए डाला गया। एक कंफ्यूजन मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों का जो संविदा का जो रिजल्ट जारी किया गया है ये आप लोगों ने देखा होगा। मैं डायरेक्ट सीधे आ जाता हूं कट ऑफ पर। एक कंफ्यूजन ये है आपका कि एक कैंडिडेट है, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, कुछ कैटेगरीज की मैं बात कर रहा हूं। देखिए आपने जो कट ऑफ पर अगर गौर किया हो तो इसमें इधर एक डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ, बाकी नीचे कहीं डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है। मैं नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूं। अभी पहले टीएसपी का मैं आपको पहले जो बता देता हूं। देखिए जनरल फीमेल का 80 जो है इसका मेरिट गया है और इसका डेट ऑफ बर्थ रहा है 27/12/1999। यानी कि एक कैंडिडेट और भी है या ऐसे कैंडिडेट और भी होंगे जिसका 80 पर मार्क्स आए हैं, कट ऑफ है उनका, लेकिन उनका इस जो रिजल्ट जारी किया गया उसके अंदर रोल नंबर फाइंड नहीं हुआ है। यानी कि आपका रोल नंबर यहाँ पे नहीं है जबकि आपके 80 कट ऑफ आपकी ऑलरेडी है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ देखना है। यानी कि इस डेट ऑफ बर्थ में अगर 27/12/1999 के बाद
आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपका इसमें नाम नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रोस्टर है वो आपको मैं यहाँ नहीं समझा पाऊंगा। बस कुल मिलाकर आप ये समझिएगा कि इस डेट ऑफ बर्थ पर कट ऑफ गई है। बाकी यहाँ डेट ऑफ बर्थ में यहाँ कट ऑफ में जो है DOB नहीं लिखा, इसका मतलब इस परसेंटेज का और भी कोई कैंडिडेट यहाँ पे नीचे नहीं है। 80 का और कोई है, इसलिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाली गई है। इसी प्रकार से आपका ये TSP का है, सॉरी TSP का ही मैं बता रहा था आपको ना। और एक नॉन TSP में भी ऐसा मैटर आया था कि नॉन TSP में सर मेरे 120 मार्क्स हैं, 120 नंबर है, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया है। ठीक है, आपका नंबर इसलिए नहीं आया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 1998 के बाद की है। यानी कि जो कैंडिडेट पहले बड़े होते हैं उनको पहले लिया जाता है, छोटे को और भी जो है चांस मिल जाएगा। इसलिए ऐसा किया जाता है कि ये लोग ओवर एज नहीं हो जाए, इसलिए ये रूल्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का नंबर नहीं आया होगा, ये आप जो है क्लियर कर ले। एक कन्फ्यूज़न और है आपका कि सर जैसे मैं किसी भी ये कैटेगरी ले लेते हैं, TSP में ले लेते हैं, SC कैंडिडेट है, नाम से पता चल रहा है कि आप SC कैंडिडेट हैं। ठीक है, आपके मार्क्स 54 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आपका नंबर नहीं आया है। या कोई ST कैंडिडेट है, आपके मार्क्स इससे भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपका नंबर नहीं आया है। इसका एक रीज़न ये रहा है कि आप लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है। सर मेरा नाम ये है, नाम से पता चल रहा है मैं किस कास्ट से हूँ, नाम से नहीं। गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आपके, उस डॉक्यूमेंट के बिहाव पर ही आपको लिया जाता है। इसलिए आपका परसेंटेज ज़्यादा होते हुए भी आपका नंबर नहीं आया है, क्योंकि जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है। इस कास्ट सर्टिफिकेट से आपको क्या करेंगे, वो लोग जनरल में काउंट कर लेंगे। जनरल में काउंट करने पर भी, यानी कि अगर आपका इसके नंबर के अकॉर्डिंग है तो आपका नंबर आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका नहीं है। ठीक है, जैसे 80 मेरिट गई है और आपका इससे जो है नंबर कम है, तो फिर आपका नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप जनरल में फाइट नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर कोई SC ST कैंडिडेट हैं और वो अगर जनरल में फाइट करेंगे तो इसमें आ जाएंगे, लेकिन अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका नहीं होगा तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे भी नहीं होने वाला है। अदर स्टेट जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको जनरल में ही काउंट किया जाता है, और स्टेट जो कंसर्न स्टेट की जो वैकेंसीज होती है उसमें उस स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट ही वैलिड होते हैं। आप एक बार ये देख लीजिएगा परिवेदना वाला। बाकी मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहे हमारे साथ। और एक चीज़ और है, आप लोग जो परिवेदना उसकी जो बात कर रहे थे, आप लोग संविदा जो ANM है उनके जो है विकल्प पत्र ऑप्शन फॉर्म जो फिल करवाए जाने हैं, आप समझिए आप 28 दिन के बाद आपके फॉर्म लगभग स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इस माह में लगभग आपके हैं ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, अभी तक स्टार्ट नहीं किए गए हैं।